फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन करके मार्केट कैसे फंसाता है, मासूम ट्रेडर जो होते हैं ना उनको कैसे फंसाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे लोग इस बाज़ार में फंस जाते हैं। सपोर्ट तो टूटता है, ये देखो सपोर्ट टूटा, यहाँ पे देखो आप, ये कैंडल को गौर से देखो, सपोर्ट टूटा, ट्रिगर प्राइस यहाँ डाली होगी जिसने भी सेल के लिए, सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ऊपर। और बाज़ार एक ही कैंडल में, 1 घंटे का चार्ट है, एक ही कैंडल में ऊपर जाके सबके स्टॉप लॉस हंट कर दिए। तो ये कैसे होता है, इसको कैसे पहचान सकते हैं हम, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया पहले कि हम चार्ट, पिछला जो चार्ट बना होता है ना उसको एक बार देखते हैं तो उससे हमें आइडिया लग जाता है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले पीछे का देखा तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का मूव अपसाइड था, इसके बाद में प्राइस ऊपर गई नहीं, ठीक है जी। यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं गई, इस जगह से ऊपर नहीं गई। तो कोई भी एक आर्म ट्रेडर जो है वो क्या करेगा, इसको रेजिस्टेंस मार्क करेगा क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर गई नहीं, सपोर्ट इसको मार्क करेगा, इस वाले एरिया को मार्क करेगा क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे आई नहीं। और एक ये दिख रहा है हमें छोटा सा, यहाँ पे बीच में रेड कैंडल दिख रही है आपको, छोटी सी रेड कैंडल दिख रही है, देखो ये वाली रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, तो इसको क्या बोलते हैं, ये बेस है। क्या है, बेस। ये है आपकी रैली, ये दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुको। रैली, बेस, रैली कैसे होता है मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है। ये रैली यहाँ से यहाँ तक, फिर ये बेस बना, फिर वापस ये रैली, ये बेस, और वापस ऊपर रैली, ठीक है जी, यहाँ तक। लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या बना, सपोर्ट। सपोर्ट क्यों, क्योंकि प्राइस जब यहाँ से गिर रही थी, यहाँ आके रुकी, यहाँ से ऊपर गई, फिर रेजिस्टेंस तक गई, फिर नीचे आई। तो ऑल ओवर अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम में करके तो चार्ट क्या है, डाउन ट्रेंड का। ये देखो आप, इसके बाद में कोई हाई बना नहीं, सारे हाई नीचे बन रहे हैं। इसको क्रॉस किया यहाँ पे तो फिर भी ये रेड लाइन इसके ऊपर जा नहीं पाया। अब फेक ब्रेकडाउन कैसे होता है, देखो आप, इसी चार्ट को हमने मार्क किया, अब ये सब होने के बाद ठीक पता चलता है, लेकिन बचना कैसे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। कि ये हमने 1 घंटे में सपोर्ट मार्क किया है, ये वाला, फिर प्राइस यहाँ से आके ऊपर गई थी इसीलिए यहाँ से मार्क किया। और इसको अगर हमने 15 मिनट कर लिया, क्या कर लिया, 15 मिनट, ये किया 15 मिनट। तो अब आप देखो लोग क्या करते हैं कि स्विंग लो टूटने पे सेल करते हैं, और स्विंग हाई जब टूटता है तो बाय करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेंड डाउन है तो हमें ढूंढना चाहिए कि सेल ऑन राइज, यानी कि जब शेयर नीचे आने के बाद में वापस जब ऊपर जाता है, राइज होता है, तब बेचना चाहिए, स्विंग टूटने पे नहीं बेचना चाहिए, वरना अंजाम यही होता है। और आज सुबह भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि ओपन इज इक्वल टू लो अगर होता है, जैसा कि इसमें देखो आप, ओपन इज इक्वल टू लो, थोड़ा सा ही लो बनाया इसलिए इसको मानेंगे, इसको नहीं तो आप इसको देखो, ओपन इज इक्वल टू लो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई हो रहा है, इस वाली कैंडल में देखो आप, इस रेड कैंडल में ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू हाई, और इस रेड कैंडल में भी ओपन इज इक्वल टू हाई। तो आदमी यहाँ पे सेल करेगा ही करेगा। तो होशियारी ये रखनी है कि अगर सपोर्ट पे तो नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे सपोर्ट मार किया ना 1 घंटे में, अगर ऐसे सपोर्ट पे अगर आप सेल कर रहे हो, ठीक है, ऐसे सपोर्ट पे आप सेल कर रहे हो तो आपको संभल के करना है। यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन हो सकता है, आपको मान के चलना और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करनी। अब फेक ब्रेकडाउन की क्या पहचान है, देखो आप 1 आवर का चार्ट, कैंडल की विक नीचे गई है, जो हमने सपोर्ट मार्क किया उससे नीचे रेड कैंडल की विक गई, लेकिन क्लोजिंग लो पे नहीं हुई, क्लोजिंग ऊपर जाके हुई। कैंडल ये रेड है लेकिन क्लोजिंग लो से बहुत ज़्यादा ऊपर है। और तुरंत देखो आप 15 मिनट में ये ग्रीन कैंडल फटाफट से कैंडल बनी, और जिसने भी यह स्विंग टूटने पे डायरेक्ट ट्रिगर प्राइस बिना कैंडल के क्लोजिंग का वेट किए, हालांकि 15 मिनट की तो कैंडल क्लोज हो गई थी, 1 आवर की नहीं हुई, ठीक है ना। तो अब कितनी भी होशियारी कर ले ट्रेडर, चार्ट
रीडिंग करने वाला, टेक्निकल एनालिसिस करने वाला कितनी भी होशियारी कर ले, अगर वो असल नहीं लगाएगा तो उसे नुकसान हो जाएगा। और फेक ब्रेकडाउन हुआ है या फेक ब्रेकआउट हुआ है ये होने के बाद पता चलता है, पहले किसी के पापा को पता नहीं चलता। अंदेशा ज़रूर रहता, तो वो आपको संभल के काम करना मैंने आपको बता दिया कि फेक ब्रेकडाउन ऐसा होता है। तो ऐसी जगह पे आप डायरेक्ट ट्रिगर प्राइस मत डालो, थोड़ा वेट करो। किस चीज़ का? छोटे टाइम फ्रेम में जाके और पुल बैक का। सेल ऑन राइज, दिमाग में बिठा लो ये बात कि सेल ऑन राइज जब बढ़ेगा और जब फिर रेजिस्टेंस लेगा तो फिर हम सेल करेंगे। जैसे कि ये ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जितने सेलर ने सेल किया था उन सबका स्टॉप लॉस ऊपर था, स्टॉप लॉस खा गया। अब इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल को देखने के बाद में फोमो में बायर फिर आ गए कि चलो यार अब यहाँ बाई कर लेते हैं, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ है? स्विंग लो पे, यहाँ है स्टॉप लॉस, यहाँ इस एरिया में स्टॉप लॉस है, और अब ये सबके स्टॉप लॉस खाएगा। तो ऐसे होता है फेक ब्रेकडाउन, और स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए, और डाउन ट्रेंड में सेल ऑन राइज करना चाहिए, और अप ट्रेंड अगर हो तो उसमें क्या करना चाहिए? बाय ऑन डिप। ये ब्लैक लाइन मैंने इसलिए लगाई थी कि अगर ये बायर को ट्रैप करता तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी एंट्री मिलती। तो हालांकि इसने बायर को ट्रैप किया नहीं, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि ट्रैप करेगा ही करेगा। हमें संभल के रहना है और स्टॉप लॉस के साथ रहना है। यहाँ पे ट्रैप कर दिया नीचे, यहाँ पे कर दिया, तो ये देखो आप, ये कैंडल देखो आप, ये इसने ट्रैप कर दिया यहाँ पे। ज़रूरी नहीं वहाँ पे करे या नहीं करे, लेकिन हमें होशियार रहना है कि हो सकता है कर दे। हम संभावनाओं पे काम करते हैं, गारंटी पे कभी काम नहीं करते। तो ध्यान रखो हमेशा सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप, ये करना। स्विंग लो टूटने पे या स्विंग हाई टूटने पे कभी डायरेक्ट ट्रिगर प्राइस डाल के एंट्री नहीं करनी है।